राजा कण्व, आप देखो वो इतने धर्मात्मा थे, जब राजा थे आज खुद खेती करते थे, खुद खेती करते थे, और वो खेती से जो उत्पन्न हो और उसी चीज को अपने भोजन में और अपने निवास में और अपने वस्त्रों में लेते थे। उनकी पत्नी थी। एक बार की बात है, सारे राजाओं की, मंत्रियों की जो पत्नियां हैं और आभूषण पहन करके आकर मिलने आई, और ये राजा की पत्नी होकर कोई आभूषण नहीं है, और मंत्रियों की, सिपाहियों की, सेनापतियों की पत्नी के पास में ढेर सारे आभूषण हैं। तो उनके मन में आई, अरे मैं राजरानी हूं, पटरानी हूं, लेकिन मैं ऐसे ही हूं, साधारण हूं। तो उन्होंने जाकर अपने पति से कहा, देखो मेरे मन में तो नहीं है, लेकिन साधारण वस्त्र में पहनी हूं। देखो आज सिपाहियों की, आज सेनापतियों की और मंत्रियों की पत्नियों ने आभूषण पहन के आए हैं, आप मेरे लिए भी कुछ बना दो ना। और माताओं की तो आभूषण में ममता होती है कि मेरे लिए भी थोड़ा सा बना दो ना, मैं भी थोड़ा सा जाऊं। कहे, देवी जी जो मिला हुआ है ना, इसमें संतोष करो, इसमें जो शांति है ना उसमें नहीं, कि आप तो ऐसे ऐसे टालते आ रहे हो, एक बार तो कर लो। कि ठीक है। उन्होंने अपने मंत्री को बुलाया, मंत्री को बुलाकर कहा कि जाओ रावण से जाकर कर लेके आ जाना, रावण से जाकर के, मैं राजा हूं तो ये मेरे से भी है, तो रावण से जाकर टैक्स ले आना। वो मंत्री उनके पास गया, रावण की लंका गया, रावण के पास में, रावण के पास में कहा, मुझे राजा ने भेजा है और आप टैक्स चुकाना है। रावण ठठाक लेकर रहा, सारे पृथ्वी विजेता रावण, जिनके आज सारे देवता भी आज सिंहासन के नीचे सब बंधे हुए, सारे देवता को बांध के रखा था। वरुण देवता उनके घर में जल, जैसे हमारा जल घड़िया होते हैं ना जल भरने के लिए, वरुण देवता उनके जल भरने के लिए था। झाड़ू देने के लिए कोई नहीं था, आदेश देते थे, अरे वायु देवता झाड़ू दे जाओ। वो सारे महलों में, घरों में, बगीचे में झाड़ू देकर वायु देवता चले जाते थे। वरुण देवता पानी भर के चले जाते थे। सारी देवताओं को बांध के रखा था। पृथ्वी विजेता रावण चलता था तो पृथ्वी डोलता था, ऐसे डोलती थी ऐसे। अब ठठाका लेकर रावण हंसने लगा। अभी आया है कर लेने के लिए, लज्जा नहीं आती? रावण से कर मांग रहा है, रावण से कर मांग रहा है। सबके सामने में उनके मंत्री को अपमान किया। मंत्री ने कुछ नहीं बोला, अपने धर्मात्मा राजा की विशेषता को पहचानता है। समुद्र किनारे पर गया, जाकर जैसे कार्तिक महीना में हम स्नान करने के लिए जाते हैं, बालू को लेकर ऐसे बनाते हैं ना, घर बनाते हैं, देखा ना? नहीं, बालू पानी मिश्रित बालू को किनारे में ऐसे लेकर कहीं बनाया ना? नहीं बनाया। इसे बालू और पानी में मिला के ऐसे ऐसे घर बनाते हैं, फिर पानी तो चले जाता, कोई घर बन जाता है ऐसे महल टाइप का जो बनाना है। तो उन्होंने लंका का डिटो कॉपी, एक डेमो तैयार किया लंका का, जैसे जहां जहां है ऐसे बनाया। पास में बनाकर रावण ने कहा, क्या खेल खेल रहे हो? ये क्या यहाँ पर चुपचाप बैठ गए? कि मैं आखिरी बार कहता हूं, कर दोगे या लंका का विनाश करूं? का क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो? क्या तो तब कोई खेल तमाशा है क्या? और उन्होंने जो बनाया था, उन्होंने एक किनारे दक्षिण दिशा की ओर से थोड़ा सा यूं हाथ फेर दिया। वो हाथ यहाँ हाथ फेरा और वहां लंकम धड़म 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 धड़ वहां गिर गया। समाचार आया, रे वो तो रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, अभी अभी तो ये सफाचट ही कर लेगा। धर्म का बल इतना होता है, सत्य का बल ऐसे होता है। फिर मंदोदरी के पास देखा, मंदोदरी ने कहा, क्या हो रहा है? मंदोदरी ने कहा, अरे वो उनके मंत्री, कण्व राजा के मंत्री आया है, तो उनको ऐसे वो वहां से हाथ फेर रहा है और यहां से लंका गिर रहा है। उन्होंने आकर, मंदोदरी ज्ञानी तो थी, बुद्धिमती थी, उन्होंने रावण को समझाया कि हे प्राणनाथ, ये साधारण राजा नहीं है, आप तो ऐसे दखल करके बैठे हो, लेकिन वो प्रतापी है, धर्मात्मा राजा है, आप उनको सब मानते हैं, आप इनके कर चुका दो। कि तुम है ना, ये नारी जाति बड़े डरपोक होती है, ये हर समय डरने की बात करती है, हर समय ज्ञान देती रहती है। मेरी बात अगर आपको समझ में नहीं आती, एक काम करो। क्या?
उस समय में छत पे गए बगीचे में, तो उनकी जो बगीची है बगीचे में गए, वहां पर कबूतर सब है, पक्षियां सब दाना डाले थे, चुग रहे थे, कबूतर ऐसे दाना चुग रहे थे। उस समय में कहा, मंदोदरी भी साथ में है और रावण भी, दोनों साथ में गए। उन्होंने कहा इस पृथ्वी के विजेता कौन है? तो पृथ्वी के विजेता रावण है, मैं भगवान हूं यहाँ के। जिसका ये कहा था ना हिरण्यकशिपु, मैं भगवान हूं, मेरे अनुसार सब चल रहे, मैं विजेता हूं। तो क्या अगर आप पृथ्वी की विजेता है तो सारे पशु पक्षी जितने भी सब आपको भी राजा मानते होंगे। आपके सौगंध लेकर मैं कह रही हूं, हम रावण के सौगंध दे रहे हैं। कोई भी पक्षी जो दाना चुग रहे हैं, कोई भी अभी पक्षी कोई दाना नहीं चुगना। अगर कोई भी चुगेगा, रावण की आज्ञा को कोई नहीं मानेगा, तो उनके सिर कलम कर दिया जाएगा, अपने आप सिर कट जाएगा। मैं प्रजा तो आज्ञा तो माननी चाहिए ना, अगर कोई नहीं मानेगा तो इनके सिर कट जाएगा। तो उन्होंने ऐसे करके सारी पक्षियां ऐसे दाना चुग रहे थे, उनको ऐसे आज्ञा दे दी और सारी पक्षियां जैसे चुगना चाहते ऐसे चुग रहे, कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या बकवास कर रहे हैं, कोई पक्षियां भी कोई राजाओं की आज्ञा मानते हैं क्या? अगर आप राजा हो, आप प्रजा तो आपकी तो आज्ञा माननी चाहिए ना। देखो अब मैं बता रही हूं, मैं राजा कणु की सौगंध लेकर कह रही हूं, केवल राजा नहीं थे, वो राजा कणु की सौगंध लेकर कह रही हूं, अगर कोई भी पक्षी उनकी आज्ञा के विरुद्ध दाना चुगेगा तो उसके गर्दन कट जाएंगे, इसलिए कोई भी नहीं चुगना। और जैसे सौगंध लेकर राजा की कहा, और सारे पक्षियों ने चोंच को ऊपर कर क्यों बैठे, कोई एक भी नहीं चुगा। एक पक्षी बहरा जो कि सुनाई नहीं पड़ता था, और उन्होंने जैसे चोंच डाली, उनकी गर्दन 2 टुकड़े को गिर गए। देखो 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 देखो, रावण की आंख खुल गई। धर्मम एव जयते, सत्यम एव जयते। उन्होंने कहा, अरे ऐसे भी राजा है, और जो खेती करके खुद खेत में हल जोतते थे, जो मिला उसी से खाते थे। मैं बता रहा हूं आपको, जो आप लेते हैं ना, सहायता लेते हैं, तो क्यों लेते हैं इसलिए बात बता रहा हूं। तो जैसे बात हुई, उन्होंने जितने भी डायमंड्स, हीरा, नील, मोती, माणिक जो भी थे, और उन्होंने सब कुछ भर के वो मंत्री के साथ में भेजा। उन्होंने 10,000 स्वर्ण मुद्रा केवल मांगा था, कर में केवल 10,000 स्वर्ण मुद्रा, और उन्होंने 10,000 स्वर्ण मुद्रा रख के कर में, और बाकी चीज उन्होंने वापस कर दिया। और रानी को बुलाया, का ये 10,000 स्वर्ण मुद्रा है, अभी आपके लिए आभूषण बना देंगे। रानी ने ये प्रताप, जब राजा की प्रताप को, रावण से भी बढ़कर प्रताप उन्होंने मंत्री के मुख से सुना कि मेरे पातिव्रत ही, मेरी सत्यता ही, यही मेरे आभूषण हैं, ऐसे ईंट पत्थर जिसे कहते हैं, ऐसे आभूषण को लेकर मैं क्या करूं? मेरी सुंदरता तो मेरी पातिव्रत, मेरी आज्ञा पालन में ही मेरी शोभा ही है। उन्होंने कहा, पतिदेव आज से मेरे को बाह्य आभूषण की जरूरत नहीं, मेरे को शीलवान, मेरे को धर्म, आपके आज्ञा पालन और आपकी प्रसन्नता रूपी आभूषण मुझे चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। सबको वापस कर